आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। शहरी जो होता है उस सिक्योरिटी वाले के पास आता है और आकर पूछता है कि क्या हमें इजाज़त नहीं है इस पार्टी में जाने की। सिक्योरिटी वाला ना कहता है कि आपका नेम क्या है, वो कहता है शहरी। तो वो चेक करता है अपनी लिस्ट में कि शहरी नाम के बंदे को इजाज़त है या नहीं, तो वो कहता है नहीं इजाज़त है। ठीक है, शहरी फिर भी कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैंने अंदर जाना है। ठीक है, हम भी पार्टी इंजॉय करेंगे। यानी कि उन्होंने दारू वारू पी होती है। ठीक है, अंदर जो होती है प्राइवेट पार्टी आर्यन लोगों की चल रही होती है, जिसमें शहरी की बहन भी इनवाइटेड होती है जिसका नाम डॉक्टर मरियम होता है, और वो भी वहाँ पे इनवाइटेड होती है। शहरी का दोस्त जो होता है ना सैम, वो अपनी होने वाली मंगेतरी यानी होने वाली बीवी को लेकर वहाँ पे आया होता है जिसका नाम टीनू होता है और जिससे दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पर सैम सैम की तो वो बीवी बनने वाली होती है। ठीक है, आर्यन जो होता है उसको आर्यन मरियम को देख रहा होता है और मरियम की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसको भी मरियम से हल्की हल्की मोहब्बत होने लगती है। मरियम भी आगे से अच्छा रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि आर्यन उससे मोहब्बत करे। मरियम को भी कोई मिल नहीं रहा होता। अपना मरियम डॉक्टर मरियम की थोड़ी उम्र एज ज़्यादा होती है, शायद वो इसी वजह से कुछ घबरा रही होती है, क्योंकि आर्यन जो होता है उसकी एज थोड़ी कम होती है, इसीलिए वो इसको कहती है कि हमारा एज डिफरेंस है, वरना तो मैं उसके साथ कर लूँ कुछ ना कुछ। डॉक्टर मरियम की जो दोस्त होती है वो कहती कोई बात नहीं, एज डिफरेंस को वो नहीं मानता आर्यन। आर्यन भी उसको अपना हक यानी कि अपना प्यार जताने की कोशिश करता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी बात अटकी हुई है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा क्या नहीं। शहरी जो होता है अपने कब दोस्तों के साथ आवारागर्दी में मसरूफ़ होता है। वो इसी पार्टी में इनविटेशन यानी खुद ब खुद इनवाइट होने के लिए आया होता है। आगे से सिक्योरिटी वाला उसको एंट्री नहीं देता। ठीक है, तो उसके दोस्त उसको पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, मरियम डॉक्टर मरियम जो होती है टीनू से बातें कर रही होती है उसकी ज़िंदगी के बारे में कि अब तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, बाकी जो भी हुआ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तुम्हें मैंने जो कहा है बस तुमने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो टीनू को लेक्चर दे रही होती है। ठीक है, डॉक्टर मरीम के दिल में खुद में भी लड्डू फूट रहे होते हैं आर्यन की तरफ से कि वो मुझे मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्वाबों का शहज़ादा है वो, ज़ाहिर सी बात है मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा पर्सनैलिटी वाला इंसान है और ऊपर से है भी एक अच्छा इंसान। ठीक है, वो अलहदा बात है कि उसकी वालदा जो है उसको छोड़ के चली गई, लेकिन ख़ुद उसका वालिद है, उसके वालिद के पास वो रहता है। वालिद से वो बहुत कम बोलता है, क्योंकि वालदा को छोड़ने की वजह को वो वालिद को करार देता है। डॉक्टर मरीम की जो दूसरे साथ कलीग होती है ना, उसके दिल में और ज़्यादा लड्डू फूटते हैं कि डॉक्टर मरीम की आर्यन के साथ बात पक्की हो जाए। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ हासिल तो उसे कुछ नहीं, वैसे उसको तो उसे उसके दिल में वैसे ही इतने लड्डू फूटते हैं कि यार ये बात पक्की होनी चाहिए। डॉक्टर मरीम जो है ये भी इश्क का खेल रचाए यानी कि इश्क का डोंग रचाए। ठीक है, वो भी डॉक्टर मरीम की इस बात पक्की होने पर एक्साइटेड होगी। डॉक्टर मरीम जो होती है घर पहुंच जाती है, अभी शहरी का वेट कर रही होती है, खिड़की से देख रही होती है कि शहरी अभी तक घर क्यों नहीं आया, कहाँ है पता नहीं। तो डॉक्टर मरीम खिड़की की तरफ अपना कदम बढ़ाती है और देखना चाहती है कि वो कहाँ है या कहाँ नहीं। जब डॉक्टर मरीम खिड़की की तरफ जाती है तो शहरी नीचे अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा होता है, क्योंकि दोस्त उसको ड्रॉप करने आए होते हैं इसी वजह से। आर्यन जो होता है वो बाहर खड़ा होता है, उसके हाथ में चोट आ जाती है, हाथ से ब्लीडिंग यानी कि खून निकल रहा होता है, क्योंकि गाड़ी का दरवाज़ा जो होता है उसके हाथ को लगता है ज़ोर से, इसी वजह से खून निकल रहा होता है। और डॉक्टर मरीम को मौका मिल जाता है उसके आगे कदम बढ़ने का यानी कि उसके दिल में जगह बनाने का। इसी वजह से वो डॉक्टर मरीम उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है और उसके साथ मोहब्बत और इश्क की बात करने लगती है और उसका हाथ साफ करती है। आर्यन उस गाड़ी से निकल रहा होता है जो कि डॉक्टर मरियम की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और डॉक्टर मरियम के हॉर्न देने पर भी वो गाड़ी साइड पे नहीं करता, वो अपनी ही बातों मसरूफ़ होता है। आर्यन उसका दरवाज़ा खटकाता है, कहता है भाई 2 मिनट वेट नहीं कर सकते, निकलता हूँ अभी साइड पे कर लेता हूँ। तो बात चल रही है, तुम बीच में क्यों आ गए हो? आर्यन कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि हॉर्न दे रहे हैं, रास्ता दो। ठीक है, तो वो आगे से थोड़ा टफ होता है। ठीक है, आर्यन गुस्सा आ जाता है आर्यन को, बस इसी वजह से आर्यन फिर उसका दरवाज़ा खोलता है, खुद ड्राइव करके साइड पे कर देता है। ठीक है, और वो दोनों लोग गाड़ी भगा कर ले जाते, कहते देख लेंगे तुम्हें। ठीक है, आर्यन कहते जाओ दफा हो जाओ देख लेना। बाद में उसका हाथ चोट आ जाती है। वो सारे लोग पार्टी से अब क्लोज हो रहे होते हैं, इनके घर को जाने वाले होते हैं, बाहर आ रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर मरियम टीनू को लेकर और उसकी कुलीग दोनों तीनों आ रही होती हैं। पीछे पीछे उनके आर्यन भी होता है और साथ में उनके होता है जी सैम। ठीक है, सैम जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है।
आर्यन, सैम और डॉक्टर टीनू तीनों आ रहे होते हैं बाहर। वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि अब घर भी जाना होता है, टाइम काफ़ी हो चुका होता है। आर्यन जो होता है बार बार देख रहा होता है डॉक्टर मरियम की तरफ, क्योंकि डॉक्टर मरियम का इश्क उसे ले बैठता है और अब वो उसी के साथ रहने की तवक्को और ख्वाहिशात कर रहा होता है कि कहीं ये डॉक्टर मुझे मिल जाए तो फिर क्या ही बात होगी। डॉक्टर मरियम की खूब बातें होती हैं, ठीक है। आर्यन जब उनका दरवाज़ा खटकाता है तो वो आगे से आर्यन को गुस्से से बोलता है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हम बात कर रहे हैं, 2 मिनट वेट कर लो, गाड़ी कर लेंगे साइड पे। वो शीशा फिर अप कर लेता है, ठीक है। तो आर्यन फिर ज़ोर से उसका दरवाज़ा खोलता है, बाहर उसको बाहर फेंकता है और गाड़ी खुद ब खुद साइड पे लगा लेता है। और उसकी गाड़ी में दूसरी तरफ शहरी जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से निकल आता है जब उसे पार्टी में नहीं इंटर होने दिया जाता। शहरी जो होता है वो अपनी याशियों में फिर रहा होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसको कहता भी है कि नहीं भाई पर्सनल पार्टी है, तुम नहीं जा सकते अंदर। कहता फिर क्या हुआ, पर्सनल पार्टी है तो हम तो जाएंगे। वो कहता है कि मैं आपके लिए अलहदा अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। शहरी कहता है मैं जाऊँगा। डॉक्टर मरियम फ़ोन पे लगी होती है, किसी से बात कर रही होती है किसी काम के हवाले से, ठीक है। इतने में जी हमारे जो जो उनके लवर होते हैं आर्यन, वो पहुंच जाता है वहाँ पे अपनी बाइक लेकर, क्योंकि सैम ने उसे कहा है कि वो तुम्हें बुला रही हैं, रिपोर्ट्स जो हैं टीनू की वहाँ पे हैं वो ले आओ, ठीक है। सैम चाहता है कि इसकी बात चल जाए। सैम जो है वो इसकी बात चलाना चाहता है। सैम अपनी गाड़ी पहले यानी कि अपना मोटरसाइकिल चेक करता है, वो मुकम्मल सर्विस मांग रहा होता है। और सैम जो होता है वो उनको कहता है कि मोटरसाइकिल सर्विस मांग रहा है भाई मुकम्मल, मैं इसका अब क्या हाल करूं, ठीक है। तो सैम कहता है तुम्हें हर वक्त इस चीज़ की इन्हीं चीज़ों की पड़ी रहती है, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि क्या करना है या क्या नहीं, इसीलिए जाओ तुम उसकी बात सुन के आओ, ठीक है। और मुझे बताओ हर सूरत क्या करना है या क्या नहीं, ठीक है। तो सैम जो होता है वो सैम वहाँ पे खड़ा रहता है क्योंकि उसने अब बात भी करनी होती है उसके साथ और उसे इश्क और मोहब्बत की दास्तान भी सुना रहा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से पता नहीं कुछ होता है। आर्यन कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और उसके दरमियान, बस वो पार्टी पे हल्की फुल्की बात हुई है तो बस वही चल रही है, तुम खुद इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाओ मत। सैम कहता है ओ अच्छा सिर्फ बात चल रही है। शहरी घर पहुंच जाता है, ठीक है। उसकी बहन कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। शहरी अपने आप का नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो, ठीक है। तुम सारा दिन आवारा फिरते रहते, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि बाहर ना जाया करो, इन दोस्तों के साथ ना फिरा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। मेरा कौन रह जाएगा इस दुनिया में, हम पहले ही दो हैं और तुम ऊपर से आवारा करती करते उनके साथ, ठीक है। तो शहरी कहता है रिलैक्स वेट रिलैक्स सिस्टर, कुछ नहीं होगा मुझे। शहरी नीचे अपने दोस्तों के साथ होता है, वो इसे ड्रॉप करने आए होते हैं और सिगरेट पे सिगरेट सुलगाए जा रहे होते हैं। तो ऊपर से शहरी की बहन डॉक्टर मरीम उसको देख रही होती है कि शहरी की न कौन सी हरकतें कर रहा है, ठीक है। सैम और टीनू खड़े होते हैं और शहरी और उसका दोस्त जो है फिर वहाँ से गुजरते हैं क्योंकि शहरी ने ही गोली मारी थी सैम की बाजू में, ठीक है। तो वो वहाँ से गुजरते हैं तो सैम देखता है, सैम भागता है, गुस्से से कहता है ये पे इधर भी आ गए। सैम बाद में जाकर उसको कहता है कि टीनू की रिपोर्ट्स जो है आ रहे हैं डॉक्टर मरीम के पास है, वो तुम ले आओ, ठीक है। तो सैम जो होता है बड़ी चालाकी करता है, उसको भेज देता है और खुद खुश हो रहा होता है, ठीक है। आर्यन डॉक्टर मरीम के पास पहुंच जाता है रिपोर्ट्स लेने के लिए। डॉक्टर मरीम कहती है वो तो मैंने भेज दी है कल ड्राइवर के हाथ। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। आर्यन वहाँ पे घर पे खड़ा होता है और उसके ख्वाबों ख्यालों में मस्त होता है। मोबाइल उसने अपने हाथ में पकड़ा होता है और गेम वगैरह प्ले कर रहा होता है। आर्यन जो होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। रिपोर्ट्स वो कहती मैंने भिजवा दी हैं और वो खुश भी हो रही होती है कि उसके दिल की मुराद, दिल की चाहत जो है वो आज खुद चल कर उसके हॉस्पिटल बल्कि उसके कैबिन में मौजूद है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है डॉक्टर मरीम क्योंकि अब वो आर्यन को चाहती है, ठीक है। आर्यन भी उसे चाहता है तो दोनों की बात आगे बढ़ने वाली होती है। आर्यन थोड़ी बातें करता है, ठीक है, डॉक्टर मरीम से अपना दिल बहलाने के लिए और वो भी उससे बातें करने की कोशिश करती है, ठीक है। आर्यन जो होता है वहाँ पे खड़ा होता है और वो अब जाने लगता है, कहता है चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। कहते ही नहीं नहीं बैठो रुको, तुम क्या बात है, ठीक है। डॉक्टर मरीम जो होती है फ़ोन कर रही होती है तो आर्यन आ जाता है तो उठ खड़ी होती है, आर्यन को सलाम करती है, ठीक है। आर्यन का फ़ोन जो है डॉक्टर मरीम को जाता है तो वो कहती है थोड़ी अपसेट सी हो जाती है और उसको बाई बोल देती है आर्यन को। डॉक्टर मरीम की कुलीग कहती जाओ तुम भी पागल हो, तुमने वो कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। तुम पागल हो क्या, तुम्हें अकल नहीं है थोड़ी बहुत भी। आर्यन जो है वो ऐसे कर लगता है उसको जैसे वो डॉक्टर मरीम उसके सामने बैठी है और वो उसके ख्वाब देख रहा होता है। शहरी जो होता है वो एक नंबर का चावल होता है और उसने पिस्टल रखने अपने आप को फायर लगा लेता है लेकिन बच जाता है। पता नहीं क्या होता है उसका और क्या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में वो शर्त लगाते हैं एक दूसरे के साथ कि तुम भी फायर लगाओ और मैं भी लगाता हूँ, जो बच गया सो बच गया,
ठीक है, आर्यन और शहरी बाहर खड़े होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर मरियम फिर आर्यन के बारे तौकीर साहब से मिलने के लिए आ जाती है और उनसे खूब बातें करती है।